जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला तो चल ही रहा था कि एक बार फिर से बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने इंडिया टीवी डिबेट के दौरान इस्लामिक प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपमानजनक बातें कही और यह मामला पूरी तरह भड़क गया है। अरब कंट्रीज में इसमें शामिल हो गई और इंडियन प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अभी दबा दो सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। They should be told to shut up and stop insulting our religion. Otherwise, we are very capable of hitting them where it hurts. For example, they may want to call it a fawara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजकल तो हमने देखा नहीं सड़कों पे, अरे आप छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े and earth is flat, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, जिससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए। शर्मा पर केस दर्ज किया गया है। रजा एकेडमी की शिकायत पर मुंबई के पायाधुनी पुलिस स्टेशन में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर। मामले को लेकर ये मामला शांत होने की बजाय दिन पर दिन कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इसको गरमाए हुए। तो देखा आपने बीजेपी की लीडर नुपुर शर्मा ने किस तरह की बातें कही और इसी के बाद बीजेपी के एक और नेता नवीन जिंदल ने प्रॉफिट के बारे में एक इंसल्टिंग ट्वीट करा और नुपुर शर्मा की बातों को सही साबित करने की कोशिश करी और लोगों के बीच में नफरत फैलाने वाले एक ट्वीट किया। इसके बाद देश में हड़कंप सी मच गई। सोशल मीडिया पर लोग इन लोगों के अरेस्ट की मांग करने लगे और कानपुर में तो 2 ग्रुप्स के बीच में भारी हिंसा देखने को मिली जब जुमे की नमाज के बाद दुकानों को बंद कराया गया एज एन प्रोटेस्ट। लेकिन देखते ही यह हिंसा इतनी बढ़ गई कि दोनों ग्रुप्स की तरफ से बमबारी की गई और खुली फायरिंग भी की गई। इस मामले में पुलिस ने 800 लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें एक सस्पेक्टेड मास्टरमाइंड भी है और 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। अब इस सब के बाद भारत को इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं। सभी इस्लामिक देश एक साथ आ गए हैं और डिमांड कर रहे हैं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को अरेस्ट किया जाए। हालांकि इन लोगों के खिलाफ पूरे देश भर में मल्टीपल एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं लेकिन इसके अनवांटेड इफेक्ट भारत को झेलने पड़ रहे हैं। कतर, बहरीन जैसे देशों ने इस मामले पर अपने रिएक्शन दिए हैं, चलिए उन्हें सुनते हैं। दोस्तों कतर, ईरान, इराक जैसी कंट्रीज ने इस मामले पर इंडियन डिप्लोमेट्स को समन किया और इसके जवाब में इंडियन डिप्लोमेट्स ने जवाब दिया कि ये इंडियन गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। हमारी गवर्नमेंट हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करती है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कितनी अनबायस्ड रिस्पेक्ट करती है हर रिलीजन की। इसके अलावा कुवैत ने भी भारत को 5 जून को समन किया और अपनी नाराजगी जताई। इसके अलावा पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी इसके खिलाफ ट्वीट किया और कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत अपनी रिलीजियस फ्रीडम को खो रहा है और मुसलमानों को परेशान कर रहा है। दुनिया को इस बात पर भारत को फटकार लगानी चाहिए। इतने समन्स के बाद बीजेपी ने नवीन कुमार जिंदल और नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया और कहा कि हम ऐसी किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन दोस्तों इसमें समझने वाली बात यह है कि बीजेपी ने यह काम 6 जून को किया था और नुपुर शर्मा ने यह स्टेटमेंट लगभग 10 दिन पहले किया था। तो इससे हमें यह समझ आ जाता है कि बीजेपी ने इतना सब कुछ सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से किया है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि बीजेपी रिलीजियन की कितनी रिस्पेक्ट करती है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी के इस काम को एक ढोंग बताया। उनके जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी का कहना है कि वो ऐसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती लेकिन ये सब एक ढोंग है। उन्होंने समन से होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए ऐसा कहा है। इस पूरे मामले के बाद नुपुर शर्मा ने लोगों से माफी मांगी और कहा कि ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है उसका मजाक बनाया जा रहा है, उसे दिल्ली के रोड साइन से कंपेयर किया जा रहा है। मैं अपने महादेव की इंसल्ट इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी इसलिए मैंने ऐसा सब कुछ कहा। मैं किसी भी रिलीजियस फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि नुपुर शर्मा ने यह सब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने के बाद और पार्टी से सस्पेंशन के बाद कहा। अगर वो बातों को सच में समझती तो वो लोगों से पहले ही माफी मांग लेती। अब इसे हम ढोंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। दोस्तों मेरी राय में तो देश में डिस्क्रिमिनेशन फैलाना ही एक क्राइम है और हमारे देश के आजकल के नेताओं को सिर्फ यही आता है। वो टीवी डिबेट्स में चिल्ला कर लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की भावना को पैदा करते हैं और ये सब काम करने में उनका साथ देता है हमारे देश का काबिल मीडिया। वो टीवी में बार बार ऐसे मुद्दों को सुनाते हैं और मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाते हैं जिनके बारे में जरूरी बात होनी चाहिए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। और मेरी राय में किसी भी रिलीजन की रिलीजियस पर्सनैलिटी के बारे में कुछ भी गलत कहना
गलत है और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। और हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को भी ये बात समझनी चाहिए। दोस्तों मेरी राय में तो नुपुर शर्मा को अरेस्ट कर लेना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर बताइए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलूंगा आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।